स्टूडेंट्स, सभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का न्यू सेशन में स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। इस श्रृंखला में ये पहला लेक्चर है और हम सारा सिलेबस बहुत ही बेहतर ढंग से रिवाइज भी करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे, असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो आज इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है और ये इंट्रोडक्टरी लेवल का वीडियो है। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो आइए इसका मतलब जानते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से हमें लगता है कि यह धन का शास्त्र है, लेकिन अगर हम इसको एक बेहतर ढंग से समझें तो हम इसको विभिन्न तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये मटेरियल हम टी.आर. जैन का रखेंगे, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में, हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें टी.आर. जैन की बुक से ही मटेरियल करवाया जाता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताएं इसलिए कही गई हैं क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता हमारी राइज हो जाती है, दूसरी आवश्यकता हमारी प्रकट हो जाती है, दूसरी ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं। जैसे किसी को सबसे पहले भोजन की आवश्यकता है, उसके बाद कपड़े की आवश्यकता है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, उसके बाद उसको किसी गाड़ी की व्हीकल की आवश्यकता है, टेलीफोन की आवश्यकता है। तो ये विभिन्न तरह की आवश्यकताएं हमारी हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। एक आवश्यकता संतुष्ट होने के बाद फिर दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी। इसीलिए हमें इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो साधन चाहिए वो हमें सीमित जान पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक महीने की जो आय है वो 10,000 रुपये है, लेकिन जो उसको खर्च करने हैं वो अगर वो सही ढंग से खर्च करे तो हो सकता है उसको 20,000 की जरूरत पड़े। तो वो जो साधन है वो सीमित हैं, अर्थात धन सीमित है। इसीलिए हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है। इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश का वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और नेमिन। इन्हें हिंदी में अगर हम जाने तो ओइकस का मतलब है गृह और नेमिन का मतलब है प्रबंध। तो जैसे एक व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करता है तो वैसे ही अर्थशास्त्र ये दिखाता है कि पूरा राष्ट्र, देश में जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनसे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करेगा, किस तरह से प्लानिंग करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।